लेक्चर 3 पेपर 7 ग्रुप ए क्या है? मैकेनिक्स। यही चल रहा था पेपर 7 ग्रुप ए मैकेनिक्स। इसमें थ्योरम चल रहा था, 1 थ्योरम हुआ था। थ्योरम 2 के लिए जो कल डेफिनेशन एंड रिजल्ट्स लिखवाए थे उसी बेस पर थ्योरम 2 है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी of a rigid body rotating तेईस में पूछा हुआ है, बट 14, 15, 16 लगातार रिपीट भी कर देता है कभी कभी, इसलिए 24 के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस थ्योरम को 24 में देख कर जाना है। 23 में पूछा है, इसका मतलब है कि 24 में पूछ भी सकता है। तो कर रहा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, इसमें निकालना किसका वैल्यू है? तो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को के से सूचित करते हैं। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी, या रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालना है जो कि रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, उसी फिक्स्ड पॉइंट पर यह रोटेट करेगा, माने घूर्णन करेगा। रोटेटिंग माने घूर्णन हुआ। या एक यदि हम रिजिड बॉडी को ले लें, जैसे कि आंसर फाइंड है तो आंसर ही लिखेंगे। यदि मान लेते हैं कोई पोजीशन वेक्टर P मान लेते हैं, वेक्टर R, या वेक्टर R क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर P हुआ। यह रोटेट करेगा, रोटेटेड अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया जाए। यहाँ पर एक क्या किए? फिक्स्ड पॉइंट G ले लिए, जिसको किस में? वेक्टर R बार से डिनोट करते हैं, और इसको ओरिजिन से मिला देते हैं। यही करते थे। यह हमारा ओरिजिन हुआ, यह क्या हुआ? वेक्टर R बार, और यह जो हुआ यह वेक्टर R में हुआ। और यह क्या है? तो एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में रोटेट कर रहा है। तो इसको कहाँ रोटेट करा दिए? रिजिड बॉडी के अंदर। तब यहाँ से P से G को यदि हम मिलाते हैं तो यह क्या हो जाता है? वेक्टर R डैश। यह जो वैल्यू होगा यह वेक्टर R डैश बन जाता है। तो बस इसी को लिखना है। फिगर को बना लेंगे, पहले फिगर बना लेंगे, इसी फिगर को लिख देना है। और निकालना किसका वैल्यू है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, इस पूरे रिजिड बॉडी, या जो रिजिड बॉडी दिया गया, इस पूरे रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो कहेंगे लेट ए रिजिड बॉडी, लेट ए रिजिड बॉडी। फिगर बनाने के बाद लिखेंगे बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। और यह जो है ओरिजिन या फिक्स्ड पॉइंट लिया गया, या नहीं तो इसी को कह सकते हैं क्या? मूविंग इन 2 डायमेंशन we take O as a यदि O जो है, यह O क्या है? फिक्स्ड पॉइंट लिया गया। यही फिक्स्ड पॉइंट को यदि हम ओरिजिन ले ले तो यह रिजिड बॉडी के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग पॉइंट है। तब मान लेते हैं वेक्टर R बार जो होगा यह पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? सेंटर ऑफ इनर्शिया,
यदि इसको हम सेंटर ऑफ इनर्शिया का पॉइंट ले ले तो क्या होगा? तो कहेंगे लेट वेक्टर आर बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ इनर्शिया कहें या नहीं तो सेंट्रिवाइड कहें, सेंट्रिवाइड जी ऑफ ए रिजिड बॉडी ऑफ मास कैपिटल मास m जो होता है किसके, सिग्मा m के इक्वल होता है, यह तो जानते ही हैं। और यह विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में। और इस प्रकार से होना चाहिए कि सो डैट यह जो वैल्यू है सो डैट द वेक्टर ओजी, या जो वेक्टर ओजी हुआ या किस पे, वेक्टर आर बार पे होगा। तब इसी के सिलसिले में अगेन मान लेते हैं अब क्या, लेट वेक्टर आर एंड वेक्टर आर बार, सॉरी आर डैश, वेक्टर आर एंड वेक्टर आर डैश, आर बार तो हो गया, वेक्टर आर और वेक्टर आर डैश को यदि हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m में ले लें, यह जो वेक्टर आर बार को लिया गया या वेक्टर आर बार जो है किसका हुआ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया का। ध्यान से देखेंगे, यह जो वेक्टर आर बार हुआ वह पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया का हुआ, लेकिन यह जो वेक्टर आर हुआ और वेक्टर आर डैश है यह पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास का। किसका, पार्टिकल ऑफ मास का। कहेंगे अगेन लेट वेक्टर आर एंड वेक्टर आर डैश be the position vector of a particle of mass m, particle of mass m at an rigid body with respect to origin, यह ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में यदि कर ले, एंड विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रोइड जी, यह जी क्या सेंट्रोइड है, एंड विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रोइड जी, और इसको किस में, सेंट्रोइड जी के रेस्पेक्ट में भी कर ले, सेंट्रोइड जी रेस्पेक्टिवली, सो डैट, और यदि इसको सेंट्रोइड जी के रेस्पेक्ट में भी अगर लेते हैं तब, और यह इस प्रकार होगा सो डैट, तो वेक्टर OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर R एंड वेक्टर GP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर R डैश। यहाँ से देखेंगे तो वेक्टर OP जो होगा वह किस में, वेक्टर R हुआ, और वेक्टर GP जो हुआ यह GP वेक्टर R डैश में। अब यहाँ से ट्रायंगल बना, कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल OPG में, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इन ट्रायंगल OPG फ्रॉम एडिशन ऑफ वेक्टर, यदि इसको एडिशन ऑफ वेक्टर के फॉर्म में देखा जाए तो एडिशन ऑफ वेक्टर के फॉर्म में इस पूरे ट्रायंगल को देखे तो वेक्टर OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर OG प्लस वेक्टर GP, तो वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर OG प्लस वेक्टर GP। यहाँ पर देखेंगे तो वेक्टर OP कितना है, वेक्टर R, तो वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R बार प्लस वेक्टर R डैश में।
वेक्टर आर डैश। अब इसी को टी के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो कहेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी इन बोथ साइड। टी के रेस्पेक्ट में जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लेफ्ट में क्या होता है, डी वेक्टर आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी वेक्टर आर बार बाई डी टी प्लस डी वेक्टर आर डैश बाई डी टी। यही हुआ, और इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब कहेंगे यदि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एट पॉइंट P पर हो, यदि इस पॉइंट P पर यदि काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका, पार्टिकल ऑफ मास का निकालना हो, या तो पार्टिकल ऑफ मास का हुआ, G जो हुआ वह सेंट्रॉइड का हुआ, तो कह सकते हैं नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एट कहाँ पर, P पर, एट P, यह जो P है इसी पे, ऑन रिजिड बॉडी, और यह जो P है पार्टिकल वह किस में, रिजिड बॉडी के अंदर है, तो ऑन रिजिड बॉडी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। 1/2 मास क्या है, m लिया गया, पार्टिकल ऑफ मास जो है वह m हुआ, और वेलोसिटी तो यहाँ इक्वेशन 1 से इसको डिफ्रेंशिएट किए तो यह क्या निकला, वेलोसिटी निकल गया, इसका स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 1/2 मास हो गया m, अब वेलोसिटी क्या हुआ, d वेक्टर r बाई डी टी का होल स्क्वायर। फिर कहेंगे हैंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल रिजिड बॉडी, हैंस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, होल रिजिड बॉडी का है तो 1/2 क्या हो जाता है, सिग्मा कंटेन करता है, तो सिग्मा m इंटू डी वेक्टर r बाई डी टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इक्वेशन 1 को यूज कर लेना है, इक्वेशन 1 का यूज किए तो 1/2 सिग्मा m डी वेक्टर r बाई डी टी का वैल्यू क्या हो गया, डी वेक्टर r बार बाई डी टी प्लस डी वेक्टर r डैश बाई डी टी का होल स्क्वायर। कहाँ से आते, यूजिंग फर्स्ट लिख सकते हैं, यूजिंग फर्स्ट, इक्वेशन 1 को यूज किया गया। इसी को सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 1/2 सिग्मा m इंटू इसको a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या जानते हैं, a स्क्वायर माने d वेक्टर r बार बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस d वेक्टर r डैश बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो d वेक्टर r बार बाई डी टी इंटू डी वेक्टर r डैश बाई डी टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसी को सॉल्व करेंगे, 1/2 सिग्मा m क्या करते हैं, सभी को अलग अलग कंटेन कर लेते हैं, सभी को अलग अलग तोड़ेंगे, तो 1/2
सिग्मा एम डी वेक्टर आर बार बाई डी टी का स्क्वायर प्लस 1/2 सिग्मा एम डी वेक्टर आर डैश बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या सिग्मा एम। तो सिग्मा एम पहले वेक्टर आर को बाहर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा डी वेक्टर आर बार बाई डी टी इंटू सिग्मा एम डी वेक्टर आर डैश बाई डी टी, और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। फिर कहेंगे बट क्या जानते हैं, सिग्मा एम वेक्टर आर बाई सिग्मा एम वेक्टर आर बाई सिग्मा एम इज इक्वल टू क्या हो जाता है जीरो वेक्टर। हम जानते हैं क्या कि सिग्मा एम वेक्टर आर डैश तो सिग्मा एम वेक्टर आर डैश बाई सिग्मा एम जो होता है वह क्या हो जाता है जीरो वेक्टर। कब, बीइंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ जी विथ रेस्पेक्ट टू जी, और यह किसके रेस्पेक्ट में होगा, जी के रेस्पेक्ट। दिस इम्प्लाइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो सिग्मा एम वेक्टर आर डैश भी किसके जीरो वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। इसी को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो लेफ्ट में सिग्मा एम कांस्टेंट बनकर बाहर, डी वेक्टर आर डैश बाई डी टी जो हुआ जीरो वेक्टर का डिफिनीशन जीरो। अब इस वैल्यू को या जो सिग्मा एम डी वेक्टर आर डैश बाई डी टी को इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। We put this value यदि हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी मूविंग अबाउट O in 2D। तो यह जो मूविंग है ओ मैंने क्या हुआ ओरिजिन से, यह इस प्रकार से होगा 2D में मूव करेगा, 2D के अलावा। तो इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 सिग्मा एम इंटू डी वेक्टर आर बार बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस 1/2 सिग्मा एम डी वेक्टर आर डैश बाई डी टी का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर ध्यान देंगे डी वेक्टर आर बाई डी टी इंटू यह पूरा वैल्यू तो यहाँ से जीरो निकला, तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई किए तो जीरो होगा, जीरो वेक्टर। तो यहाँ पर है क्या, तो डी वेक्टर आर बार बाई डी टी इंटू जीरो वेक्टर। यह जो वैल्यू निकला किस में, जीरो वेक्टर पे, इसलिए जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई किए, जीरो हुआ, कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या वैल्यू, तो 1/2 सिग्मा एम इंटू डी वेक्टर आर बार बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस 1/2 सिग्मा एम
डी वेक्टर आर डैश बाई डी टी का होल स्क्वायर। अब यह जो पहला टर्म आया यह क्या बच्चा, यह जो वैल्यू निकला यह हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ जी, माने सेंट्रोइड का काइनेटिक एनर्जी। यह जो सेंट्रोइड था इस सेंट्रोइड का काइनेटिक एनर्जी हुआ, और यह जो निकला यह काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू जी, यह जी के रिलेटिव से निकला। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव, यह जो है काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू किसके, जी के। अर्थात इसी को कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंट्रोइड कहें, सेंट्रोइड ऑफ जी कहें, या काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं, या इसी को काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू चौबीस के लिए इम्पोर्टेंट है, पढ़कर जाना है। हाँ, तो इसमें कह रहा है क्या, सो समझना है पहले। फाइंड मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम कहे या नहीं तो एंगुलर मोमेंटम कहे, दोनों का मतलब एक ही होगा। मोमेंट ऑफ मोमेंटम कहे अदरवाइज एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी, किसका, रिजिड बॉडी का ही, जो रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, और यह भी यहाँ से फिक्स्ड पॉइंट से ही रोटेट होता है। जैसे कि यदि मान लेते हैं यहाँ पर क्या, P जो है पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर R, यदि यहाँ पर G जो है सेंट्रोइड मान लेते हैं वेक्टर R बार, यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट O ओरिजिन मान लेते हैं, और यह फिक्स्ड है, इसको इससे मिला दिए, यह जो बना हुआ वेक्टर R बार हुआ, यह वेक्टर R हुआ, इसको P को G से मिला दिए तो यह क्या हो जाएगा, वेक्टर R डैश, यह जो हो गया वेक्टर R डैश में कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर मास तो है ही, और इस पूरे को कहाँ पर रखा जा रहा है, तो ए रिजिड बॉडी में, यह रिजिड बॉडी के अलोंग ही रोटेट कर रहा है, तो रिजिड बॉडी में इसको क्या किया गया, रोटेट करा दिए। अब इसी को लिख लेंगे, पहले फिगर बनाएंगे उसके बाद लिखेंगे। सेम अभी जो थ्योरम में लिखा गया है लैंग्वेज, वह लैंग्वेज पुनः लिखना है। लेट ए rigid body rotating about
ए फिक्स्ड पॉइंट ओ इज फिक्स्ड पॉइंट ओ इन 2D में, यदि यह 2D में फिक्स्ड पॉइंट लेकर चलो, वी टेक ओ एज ए ओरिजिन, यदि ओ को क्या करते हैं, या ओ जो है फिक्स्ड पॉइंट, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, तब लेट वेक्टर आर बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ of a rigid body with respect to origin, so that, और यह इस प्रकार से होगा कि वेक्टर ओ जी इज इक्वल टू वेक्टर आर, वेक्टर ओ जी जो है वेक्टर आर बार के इक्वल हो जाएगा। अगेन लेट, सेम लैंग्वेज लिखा जा रहा है जो लिखा गया है अभी, वेक्टर आर एंड वेक्टर आर डैश बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m at p on rigid body with respect to, on rigid body with respect to origin O and centroid G and centroid G respectively, centroid G हो जाएगा जो respectively so that, और यह इस प्रकार से होगा respectively so that वेक्टर OP जो है वेक्टर R में एंड वेक्टर G में। यहाँ तक जितना भी थ्योरम था सेम लिखा गया था। अब पुनः वेक्टर OPG में देखते हैं, ट्रायंगल OPG, इन triangle OPG from एडिशन ऑफ वेक्टर, यह जो है कैसा वेक्टर होगा, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या जानते हैं, वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर OG प्लस वेक्टर GP, वेक्टर OP की जगह पर हुआ वेक्टर R बार प्लस वेक्टर R डैश। यहाँ तक तो सेम है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते थे। अब यहाँ पर निकालना है क्या वैल्यू, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम, माने P का जो है वैल्यू है मोमेंट ऑफ मोमेंटम के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी का, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम यदि निकालते हैं किसका, पार्टिकल ऑफ मास का, यदि कोई भी पार्टिकल ऑफ मास का मोमेंटम निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका वेलोसिटी निकालते हैं सबसे पहले। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, वन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी इन बोथ साइड्स। तो टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो यह क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकलेगा। तो डी वेक्टर आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी वेक्टर आर बार बाई डी टी प्लस डी वेक्टर आर डैश बाई डी टी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और यह वेलोसिटी निकला। तब कहेंगे नाउ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m
मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एट कहाँ पर, p पॉइंट पर, एट पॉइंट p इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है हमारे पास, तो मास तो m हुआ और वेलोसिटी क्या है, d वेक्टर r बाई dt, तो मास इंटू वेलोसिटी निकल गया। इसलिए एंगुलर मोमेंटम निकालना है या मोमेंट ऑफ मोमेंटम निकालना, हमको तो निकालना यह वैल्यू है, तो कहेंगे इसलिए एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कहे या मोमेंटम ऑफ ए किसका, पार्टिकल ऑफ मास m इज, ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज क्या होता है, तो वेक्टर r क्रॉस मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल मास m एट p पर, तो वेक्टर r क्रॉस m इंटू डी वेक्टर r बाई dt में। इसी को सॉल्व किए तो m भी बाहर निकल जाएगा, तो m को बाहर निकाल लिया गया, m वेक्टर r क्रॉस d वेक्टर r बाई dt। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 से किसका, वेक्टर r का वैल्यू, और इक्वेशन 2 से वेक्टर r का वैल्यू निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, या नहीं तो पहले ऐसे लिखेंगे। इसलिए कहेंगे इफ यदि वेक्टर h इज द एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इफ यदि वेक्टर h इज द एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ whole rigid body rotating about a fixed point O in, तब वेक्टर h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा m वेक्टर r क्रॉस d वेक्टर r बाई dt। इसी को सॉल्व कर लेना है, तो सिग्मा m, अब वेक्टर r का वैल्यू क्या जानते हैं, तो वेक्टर r जो होता है वेक्टर r बार प्लस वेक्टर r डैश होता है इक्वेशन 1 से, इंटू क्रॉस वेक्टर r का क्या हो जाएगा, d वेक्टर r बार बाई dt प्लस d वेक्टर r डैश बाई dt इक्वेशन 2 से। यहाँ पर यूज किया गया यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज किए। अब इसका कैसे, तब वेक्टर r बार को दोनों के साथ और फिर वेक्टर r डैश को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह हो जाएगा सिग्मा m इंटू वेक्टर r बार को दोनों से साथ, तो वेक्टर r बार इंटू डी वेक्टर r बार बाई dt। वेक्टर r डैश को दोनों के साथ, तो वेक्टर r डैश इंटू डी वेक्टर r बार बाई dt प्लस वेक्टर r डैश इंटू डी वेक्टर r डैश बाई किसमें, dt में आएगा यह वैल्यू। फिर यहाँ से तो वेक्टर h जो निकला किससे, सिग्मा m से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब सिग्मा m से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, वेक्टर h इज इक्वल टू, ध्यान देंगे तो वेक्टर r बार बाहर हो गया, क्योंकि वेक्टर r बार क्या है, सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ से सेंट्रोइड जो हुआ वेक्टर r बार बाहर निकल गया, सिग्मा m इंटू डी सेंट्रोइड का
डिफ्रेंसिएशन हुआ किसके, टी के रेस्पेक्ट में। फिर सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, बाहर, और सिग्मा एम डी वेक्टर आर डैश बाई डी टी प्लस सिग्मा एम वेक्टर आर डैश डी वेक्टर आर बार बाई किस में, डी टी में। लेकिन सिग्मा एम वेक्टर आर सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ना है, क्रॉस प्रोडक्ट छूट गया है। वेक्टर आर बार क्रॉस डी वेक्टर आर बार बाई डी टी प्लस वेक्टर आर बार क्रॉस डी वेक्टर आर डैश बाई डी टी, यह क्रॉस प्रोडक्ट न हो रहा है, प्लस वेक्टर आर डैश क्रॉस डी वेक्टर आर बार बाई डी टी प्लस डी वेक्टर आर बार क्रॉस डी वेक्टर आर डैश बाई डी टी। तो वेक्टर एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर आर बार बाहर सिग्मा वेक्टर आर बार क्या हो गया, बाहर, क्रॉस सिग्मा एम डी वेक्टर आर बार बाई डी टी वेक्टर आर बार एम डी वेक्टर आर डैश बाई डी टी प्लस सिग्मा एम वेक्टर आर डैश क्रॉस डी वेक्टर आर बार बाई डी टी प्लस सिग्मा एम इंटू वेक्टर आर डैश क्रॉस डी वेक्टर आर डैश बाई डी टी। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं, फिर कहेंगे बट सिग्मा एम वेक्टर आर डैश बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 वेक्टर, या तो वैल्यू 0 वेक्टर हुआ, क्यों, बीइंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ जी विथ रेस्पेक्ट टू जी, विथ रेस्पेक्ट टू किसके, जी के रेस्पेक्ट में। दिस इम्प्लाइड सिग्मा एम वेक्टर आर डैश जो होगा वह भी 0 वेक्टर हुआ, 0 वेक्टर। इसी को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो सिग्मा एम डी वेक्टर आर डैश बाई डी टी जो होगा यह भी 0 वेक्टर हुआ। दिस इम्प्लाइड ऑल्सो, इसके अलावा कह सकते हैं एम जो हुआ वह किस में, सिग्मा एम में, एम इज इक्वल टू सिग्मा एम, और इस पूरे वैल्यू को इस इक्वेशन 3 में पुट कर देना है। अब कहेंगे वी पुट दिस वैल्यू, वी पुट देयर वैल्यूज इन, या वी पुट दिस वैल्यू इन थर्ड वी। यदि हम इस इक्वेशन, इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो देखेंगे वेक्टर एच इज इक्वल टू क्या हो रहा है, तो वेक्टर आर बार, वेक्टर आर बार तो हुआ, क्रॉस, तो क्रॉस सिग्मा एम के जगह पर क्या आ जाएगा, कैपिटल एम, और डी वेक्टर आर बार बाई डी टी प्लस वेक्टर आर बार क्रॉस सिग्मा एम डी वेक्टर आर डैश बाई डी टी का वैल्यू क्या होता है, 0 वेक्टर, तो यह हो गया 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर प्लस सिग्मा एम, यहाँ पर देखना है सिग्मा एम वेक्टर आर डैश का भी वैल्यू क्या है, 0 वेक्टर, तो यह ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया यह सब 0 वेक्टर इंटू डी वेक्टर आर बार
बाई प्लस सिग्मा m वेक्टर r डैश क्रॉस d वेक्टर r। इसमें देखेंगे तो जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई किए जीरो हो गया, इसको भी जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई किए तो जीरो ही हो गया। इसलिए यहाँ से निकला क्या वैल्यू, वेक्टर आर बार क्रॉस एम डी वेक्टर आर बार बाई डी टी। यह वैल्यू तो जीरो वेक्टर को नेगलेक्ट कर दिए, यह भी जीरो वेक्टर को नेगलेक्ट कर दिए, प्लस सिग्मा एम वेक्टर आर डैश क्रॉस डी वेक्टर आर डैश बाई किस में, डी टी में। इसी को एक लाइन और लिख सकते हैं इस प्रकार से, तो वेक्टर एच इज इक्वल टू वेक्टर आर बार क्रॉस एम डी वेक्टर आर बार बाई डी टी प्लस वेक्टर आर डैश को हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो यह वेक्टर आर डैश बाहर हो जाएगा क्रॉस सिग्मा एम डी वेक्टर आर डैश बाई किस में, और यह जो निकला इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंट ऑफ सेंट्रीवाइड, एंगुलर मोमेंट ऑफ सेंट्रीवाइड हुआ, और यह मिला क्या, एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू सेंट्रोइड से, प्लस एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू, और यह रिलेटिव हुआ किसके, सेंट्रोइड, रिलेटिव टू सेंटर। और इस तरह से यहाँ पर चलिए, तो इस दोनों थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। इसके आगे जो होगा मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस पे थ्योरम होगा, मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस पे, इसके आगे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे।